Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Then what are the quantitative factors? Market capitalization, मैंने कहा जितना कम होगा तब chances of being a multi bagger becomes higher. देन सेल्स ग्रोथ चेक करते हैं हम लोग कितनी है, प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं कितनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल चेक करते हैं कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करते हैं कितनी है, वैल्यूएशन चेक करते हैं कि वैल्यूएशन क्या चल रही है, अभी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो सारी चीजें वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख के आपको पता चलता है। बहुत सारी तरह से आप वैल्यूएशन देख सकते हो। सी मार्केट कैप, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओसी एंड आरओई, इसके बारे में मैं बता दिया। अभी वैल्यूएशन के बारे में बताता हूं। वैल्यूएशन में क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन चेक फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर से कंपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग दूसरी कंपनीज, सिमिलर कंपनीज के साथ वैल्यूएशन में कंपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, विच इज वेरी ओवर, बहुत ओवर सोल्ड चीज है ये। P is not actually a very reliable factor for assessing the valuation. लोगों को लगता है कि PE कम है तो स्टॉक सस्ती है। इट्स नॉट लाइक दैट। PE में भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। whenever you consider PE के साथ बेटर होता है कंसिडर करना द पेग रेशियो, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो। उसमें क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय द ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो रही है, तो वो दैट इज द एक्चुअल मेजर की कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, वो दैट कुड बी यूज्ड। फिर जब प्राइस अर्निंग्स यूज करते हैं तो वी कैन यूज मीडियन पीई, मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू। बहुत सारे लोग बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। इस तरह से वैल्यूएशन होती है। सो वैल्यूएशन इज बेसिकली अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। आपको कोई चीज से आप वैल्यूएशन करके खुश रह सकते हो, मैं कोई दूसरे तरीके से वैल्यूएशन करके खुश रह सकता हूं। सो यू हैव टू चेक दीज फैक्टर्स ऑल्सो। देन व्हाट आर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स? क्वालिटेटिव फैक्टर्स में हम लोग क्या देखते हैं, कंपनी की वेबसाइट में जाके बिजनेस मॉडल दिख जाता है हम लोग को, ठीक है, या एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वहां पे बिजनेस मॉडल मिल जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाता है। प्रमोटर्स बैकग्राउंड, जो भी प्रमोटर है उसका नाम डाल के गूगल करो, प्रमोटर बैकग्राउंड मिल जाता है। केपेक्स प्लान तीन जगह से देख सकते हो, एक तो कंपनी की वेबसाइट में देख सकते हो, एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू दैट कंपनीज सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई मेरे को ईवी बंद करने हैं, तो देन यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपके लिए वो सेक्टर की कंपनी सही नहीं है। अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरे को ईवी को प्रमोट करना है, देन इट्स अ पॉजिटिव फॉर दैट सेक्टर। देन इंडस्ट्री एंड सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिटिगेशंस। कंपनी के क्या केसेस चल रहे हैं। हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज के जो केसेस होते हैं ना, वो केसेस के कारण कंपनी पूरी डूब जाती है। वोडाफोन आइडिया काइंड ऑफ वैसा सिचुएशन हो जाता है। इतने लिटिगेशन हो जाते हैं कि कंपनी मैनेज ही नहीं कर पाती है चीजों को, और कंपनी की लाइबिलिटीज कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो इट इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ डिस्क्लेमर ऑन दिस। ये जो सारी चीजें हैं, ये व्हाट टू स्टडी, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, दीज लिस्ट्स आर इंक्लूसिव लिस्ट्स, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ यही देख लोगे तो हो जाएगा, नहीं। बहुत सारी चीजें, ये मैंने आपको एक फील देने के लिए दिया है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम।